Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss about the Great Depression. Great Depression क्या है? असल में 1929 के बाद पूरी दुनिया में इकोनॉमी जो थी उसमें बहुत ज़्यादा ज़वाल आना शुरू हुआ और वो तकरीबन 5-6 साल तक जारी रहा, जिससे सारी दुनिया के ममालिक जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ख़त्म हो गई, उसका एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ा, लोगों की इनकम ख़त्म हो गई और वर्ल्ड ट्रेड जो है उस पर बहुत ज़्यादा इसके मुज़र असरात पड़े। ये लगभग 1929 से शुरू हुई। इसके जो है शुरू होने की जो साल हैं वो थोड़ा डिफरेंट हैं, लेकिन जनरली इसका असर जो है वो पूरी दुनिया पर पड़ा और ख़ासकर एग्रीकल्चरल रीजन्स पर और उन कम्युनिटीज़ पर जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता थी, वो बहुत ज़्यादा इस ग्रेट डिप्रेशन से मुतासर हुई, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी और उसकी बनस्बत एक इंडस्ट्रियल गुड्स की बनस्बत बहुत ज़्यादा गिर गई थी। अब ये जो ये ग्रेट डिप्रेशन है, इसके काफ़ी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद इकोनॉमी में जो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था, उसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन हो गई। यानी पहले जो प्रोडक्शन होती थी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई थी और उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिरना शुरू हुई और जैसे ही एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिरी तो इनकम जो थी वो ख़त्म हो गई। अब फार्मर्स ने क्या किया, फार्मर्स ने अपनी प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना शुरू किया ताकि ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ज़्यादा फसल हो, उससे वो ज़्यादा मुनाफा कमाएं। अब जब फसल ज़्यादा हुई तो उससे क्या हुआ, बाज़ार में उसकी बहुतात हो गई, उसकी यानी बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स आ गए या बाकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आ गए, तो नतीजतन उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा गिर गईं। बाज़ार भर के लेकिन ख़रीदने वाले नहीं मिल रहे थे, तो उसका एक वजह ये थी। और दूसरी वजह थी कि 1920s के बाद यानी 20 की दहाई में या 20s डिकेड में जो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो यूएस से लोन लेकर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही थी इंडस्ट्री में खासकर। तो अब जब 1928 के बाद थोड़े बहुत आसार आना शुरू हुए इकोनॉमी में गिरावट के, तो उसके असरात से बचाने के लिए अमेरिका ने कर्जे जो देते थे उससे पहले उसमें बहुत बड़ी कमी लाई और उसका नतीजा ये हुआ कि जो कंट्रीज़ यूएस लोन्स पर डिपेंड करती थी इन्वेस्टमेंट के लिए, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा और उसके नतीजा ये भी हुआ कि बहुत सारे बैंक जो थे यूरोप में वो कोलैप्स हो गए और उनकी करेंसी जो थी उसकी कीमतें बिल्कुल गिर गई। खासकर ब्रिटिश करेंसी जो थी पाउंड स्टर्लिंग वो बुरी तरह कोलैप्स हो गई। इसी तरह लैटिन अमेरिका में, जैसे साउथ अमेरिका, वहाँ पर भी एग्रीकल्चरल और रॉ मटेरियल्स की कीमतें बहुत ज़्यादा गिर गईं और यूएस ने अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगा दी, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए और जिसके नतीजे में वर्ल्ड ट्रेड पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, यानी इसमें कमी आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद अमेरिका जो है वो चूँकि इंडस्ट्रियल कंट्री थी, वो भी इस डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई और जब कीमतें गिरना शुरू हुई तो उसका असर बैंकों पर पड़ा, क्योंकि बैंकों ने लोगों को कर्जा जात फराम किए थे, खासकर डोमेस्टिक जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए, उनकी खरीदारी के लिए। तो
جب لوگوں کی طرف سے جو انسٹالمنٹس تھیں وہ آنا بند ہوئیں تو اس سے کیا ہوا، ایک تو بینک جو تھے وہ اپنا جو ہے پیسہ واپس نہیں لے پائے، اور دوسرا یہ ہوا کہ لوگ جو تھے پہلے ہاؤس ہولڈ چیزیں خریدتے تھے، ان کے پاس انکم ہوتی تھی، اب چونکہ انکم کم ہو گئی تو انہوں نے وہ چیزیں خریدنا بھی بند کر دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ کمپنیاں جو تھی کار بنانے والی، فریج کو بنانے والی یا واشنگ کی مشینز، باقی کے جو لکشری آئٹمز ہیں وہ بنانے والی جو کمپنیاں تھیں وہ بھی چونکہ ان کی سیل نہیں ہوئی تو وہ بھی دیوالیہ ہو گئی۔ تو جو پراسپیرٹی آئی تھی 1920s کے بعد وہ ختم ہونا شروع ہو گئی، وہ سال میں ہی غائب ہو گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب کمپنیاں بند ہونا شروع ہوئیں تو اس کے نتیجے میں ان امپلائمنٹ بڑھ گئی، یعنی کمپنیاں جب بند ہو گئی تو روزگار جو لوگ کمپنیوں کے ذریعے حاصل کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے، اور پھر لوگ جو ہے دور دور تک کام ڈھونڈنے جاتے تھے لیکن انہیں کام نہیں ملتا تھا، اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ یو ایس بینکنگ سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہو گیا، کیونکہ وہ لوگوں سے جو انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہوئی تھی، قرض دیے تھے، وہ واپس نہیں دے پائے، تو اس کے نتیجے میں بہت سارے یو ایس بینک جو تھے، یونائٹڈ اسٹیٹس بینک جو تھے وہ دیوالیہ ہو گئے اور بند ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ 1933 تک امریکہ میں لگ بھگ 4000 بینک بند ہو گئے تھے، اور 1929 سے 1932 تک 1,10,000 کمپنیاں کولیپس ہو چکی تھیں۔ پھر 1935 کے بعد اس میں تھوڑی بہت بہتری آنی شروع ہوئی، یعنی اکنامی میں ریکوری شروع ہوئی جو انڈسٹریل کنٹریز میں جاری رہی، لیکن اس گریٹ ڈپریشن کے اتنے زیادہ اثرات تھے، اتنے مضر اثرات تھے سوسائٹی پر، پولیٹکس پر اور انٹرنیشنل ریلیشنز پر، کہ یہ اس کے اثرات بہت زیادہ دیر تک قائم رہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے، سب ٹاپک انڈیا اینڈ دا گریٹ ڈپریشن، یعنی انڈیا پر گریٹ ڈپریشن کا کیا اثر ہوا، یہ ہم کل انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے۔